हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिनकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट को लेकर अपडेट क्या है। जैसे कि आपको बता दें, एनआईएस डिलीट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 सुनवाइयां होने वाली हैं 14 अक्टूबर को। तो कहीं ना कहीं सभी एनआईएस डिलीट साथियों के लिए अच्छी खबर है और आप देखेंगे हर संभव विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल जीत के करीब भी हैं। जितना देखा जाए कि लगातार कहीं ना कहीं इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट से राहत दिखती हुई नजर आई है। 5 राज्यों को अंतरिम राहत दी गई है। इसी बीच मेघालय हाई कोर्ट्स या जैसे शिलांग हाई कोर्ट्स में या मेघालय हाई कोर्ट्स में एक एनआईएस डिलीट की सुनवाई हुई है। उसकी हम आर्डर देख लेते हैं। पहले देखेंगे शिलांग में मेघालय उच्च न्यायालय। ये 23 तारीख को सुनवाई होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई ये सारी चीज़ें देखेंगे। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री टी दखर की प्रार्थना की कि उन्होंने 2 सप्ताह का समय दिया जाए ताकि राज्य के प्रतिवादियों और प्रतिवादी संख्या 16 से 19 द्वारा दायर हलफनामे के निर्देश प्राप्त कर सके। प्रार्थना स्वीकार की जाती है। राज्य प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री ए कुमार का कहना है कि मामला अब निरर्थक हो गया है। हालांकि न्यायालय के हित में इस मामले को 14 अक्टूबर 2024 को सूचीबद्ध किया गया है। तो आप देख सकते हैं मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक कहीं ना कहीं मेघालय हाई कोर्ट्स अन्य हाई कोर्ट्स में जो एनआईएस डिलीट के केस चल रहे हैं। इसी बीच आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 14 तारीख को 2 सुनवाइयाँ होने वाली हैं और मेघालय हाई कोर्ट के साथ साथ पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में भी सुनवाइयाँ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए एकदम अच्छी खबर ये है कि अब 14 तारीख को भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी सुनवाई जो होने वाली है 5 नवंबर को। इसी बीच आप देखेंगे पप्पू यादव सर भी जो बिहार से हैं, वो सांसद, उन्होंने भी विद्यार्थियों का समर्थन किया। देखेंगे 14 अक्टूबर को पहले ये सूचीबद्ध किया गया है। ये इसमें एनआईएस डिलीट के खिलाफ बात की गई थी कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट से इनकी डिग्री अमान्य कर दी गई तो इनको शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। ये उस केस का मैटर था। दूसरा चीज़ आप देखेंगे बिहार पश्चिम बंगाल से एसएलपी जो टैग हुई थी ट्रांसफर पिटीशन में, उसकी भी सुनवाई 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट्स में है। और साथ साथ ट्रांसफ़र पिटीशन की भी सुनवाई 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध की गई। अब देखिए क्या ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई होती है नहीं, लेकिन आपको बता दें कि जो कौशिक दास जी का केस है ये 14 अक्टूबर को निश्चित सुना जाएगा, चाहे चैम्बर में सुना जाए। अब देखिए कैसे ही सुना जाएगा, लेकिन आपको बता दें, देख सकते हैं कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 35001/2024 14/10/2024। आप देख सकते हैं ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले के बेंच में ये सुना जाना है। कोर्ट नंबर 1711 के ये डेट भी मतलब सीरियल नंबर भी लिस्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये चैम्बर में सुना जाएगा और 14/10/2024 को कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। इसमें देखेंगे कि इसमें भी रिस्पोंडेंट और पिटिशनर जो जो भी बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के बहुत सारे पिटिशनर हो चुके हैं और इसमें जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है एनसीटी, एमएचआरडी, भारत सरकार, वेस्ट बंगाल के शिक्षा विभाग को, साथ साथ एनआईएस को। दूसरी आप जो बड़ा केस है आप देख सकते हैं वो केस है ट्रांसफ़र पिटीशन का। अब ट्रांसफ़र पिटीशन का केस चैम्बर में सुना जाएगा नहीं, इसका भी थोड़ा सा असमंजसता की स्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे लास्ट डेट में भी ये कौशिक दास के साथ ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ इनका केस टैग था, लेकिन ये सिर्फ कौशिक दास जी का केस सुना गया, ट्रांसफ़र पिटीशन नहीं सुना गया। तब देख सकते हैं ट्रांसफ़र पिटीशन में आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 16788/2024। ये 14/10/2024 में जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले के बेंच में सीरियल नंबर वही है, सब कुछ मेंशन किया गया है। अब अगर इन दोनों की सुनवाई हो जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर भी हो जाएंगी। विद्यार्थियों के मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो क्लियर और डाउट क्लियर होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेन सुनवाई है रिव्यू पिटीशन के और 5 राज्यों की जो नई एमए गई थी जिसमें अंतरिम राहत दी गई है, उसकी सुनवाई 5 नवंबर को होनी है। और 5 नवंबर को सबसे बड़ी सुनवाई है और समझ सकते हैं कि इसी दिन ये आपको 100% स्पष्ट हो जाएगी क्या किसके एनआईएस के साथ क्या होने वाला। और कहीं ना कहीं आपको बता दें अब एनआईएस पूर्ण रूप से वैलिड होने की कगार पे है और वैलिड होगा। आप इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जज साहब का रुख देखने को मिला है,
उस तरह से आप समझ सकते हैं। और जैसे कि जो हमारे AOR सर हैं मनदीप कालरा सिंह, उनकी अगुवाई में ये NIH डिलीट जीतेगा, ये आपने वादा करें उन्होंने वादा किया है कि भाई बस आपको फंड करने की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, आपको सहयोग करने की ज़रूरत है। जो विश्वनाथ सर की टीम है वो लगातार हर संभव कोशिश कर रही है। आप देखिए विश्वनाथ सर लाइव आके इस बात को भी किए कि भाई अगर आप पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं तो रिजल्ट आपकी फेवर में देखने को मिलेगा। तो आज तक की ये अपडेट है कि 3 केस एक साथ सुने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट्स में, 2 केस सुप्रीम कोर्ट्स में, दूसरा और तीसरा मेघालय को शिलांग हाई कोर्ट्स में, मेघालय हाई कोर्ट्स में देखेंगे, वो केस लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जो चीज़ें हैं स्पष्ट जल्दी होने वाली हैं। और आपको दिसंबर से पहले समझ लीजिए NIS को जीत के करीब ला देना है, मतलब केस फाइनल हो जाएगा, जहां तक कि NIS डिलीट की टीम का कहना था। आज की यही खबर थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षा भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन सुबह। थैंक यू, हैव नाइस डे, गुड डे।